तो ये मानव जीवन धारा है। खाने पीने के लिए हम नहीं आए, और आए हैं किसके लिए? कर्म बाकी है ना, वो कर्म को चुकाने के लिए आए हैं। हम खाने के लिए, पीने के लिए, कई सम्मान वैभव उसके लिए नहीं आए हैं। हमारा कर्म बाकी है। क्या कर्म है? दुष्कृत बाकी है। उस दुष्कृत को रूपी नाम के द्वारा छेदन करो। उस गांठ को कटते कटते उसको टुकड़ा टुकड़ा करके भगवान कृष्ण के करीब होना। आनंद से एक बार राम के जैसा कोई नाम नहीं, कोई तत्व नहीं है, कोई मूल्यवान रत्न नहीं है दुनिया की बजरिया में, यानी दुनिया की बाजार में, मार्केट में। क्योंकि राम नाम सत्य है। मृत्यु जब होता है तब अपने जीवन में अपने कई गुरुओं का नाम लिया, कई पंथों का नाम लिया, पर अब जब मृत्यु होगा तब राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? वही नाम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो उद्धार का मार्ग नहीं है, वो ज्ञान का मार्ग है, पथ का मार्ग है, संस्कार का मार्ग है, परमार्थ के मार्ग राम है, कृष्ण है, विष्णु। देवताओं में भगवान गणपति है, देवताओं में भगवान के स्वरूप स्वयं गणपति है, इस शास्त्र में लिखा है। तो सुखदेव जी कहते हैं ये मनुष्य को इस कर्म करना चाहिए। क्या? श्रवण, भजन, कीर्तन, पूजन और भक्ति। इसमें मनुष्य को मृत्यु समय में भगवान का दर्शन मिलेगा। आप जानते हैं शुल्क में लिखा है नारायणं तनु त्यागे। जब आपका मृत्यु होगा तब नारायण नाम अगर मन में और नारायण स्वरूप दर्शन होगा तब आप वैकुंठ प्राप्ति होंगे। तो कैसे होगा? न श्रवण, कीर्तन, भजन, भक्ति, पूजन, इसमें आपको मृत्यु समय में कृष्ण भगवान दर्शन देंगे अपना स्वरूप में। श्याम नवघन नटवर, अति सुंदर कमनीय रूप में, नील नवघन रूप में, यहाँ चतुर्भुज शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व विघ्न प्रशांत। तो मृत्यु समय में आपका कोई परंपरा काम नहीं करेगा, नारायण का कृपा चाहिए। जो भक्ति भाव से अभी से नारायण का नाम, भागवत पठन, त्रिकाल संध्या करेंगे उनको प्राप्ति होगा, सभी को नहीं। क्योंकि कलयुग में बहुत धर्म प्रचार हुआ, बहुत नाम प्रचार हुआ, बहुत पंथ सृष्टि हुआ, भगवान विष्णु के आराधना बंद हो गई, मनमानी मनुष्य ने किए, उस कारण विनाश होगा। जो उद्धार चाहते हैं नारायण का शरण में जाओ, कृष्ण का शरण में जाओ तब उद्धार होगा, श्री जगन्नाथ का शरण में जाओ तब उद्धार होगा। तो इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन, मेरे बचपन में मैंने उनसे भगवत ज्ञान प्राप्ति किया, भागवत महापुराण को अध्ययन किया, जिस कारण मेरे मन में निर्गुण राम विषय का प्रकाश होता है। मन में मैं निर्गुण राम को भजन करता हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधना करता हूँ। जस्माद माया मिदंग माया जगत जायते, ये माया संसार का कोई स्थिति भक्ति मेरे को नहीं आता है। मैं निराकार विष्णु का ध्यान करता हूँ
और मेरे सबसे प्रिय है निराकार विष्णु निर्गुण भगवान। मैं निर्गुण आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं जहां देखता हूं ब्रह्म है, जहां सोचता हूं वही ब्रह्म है, जहां मन में विचार आता है वही ब्रह्म है। इसलिए मैं निराकार ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को बड़ा भक्ति करता हूं। और मेरे पिता ने मेरे को ज्ञान दिए हैं और बोले, राजा परीक्षित, ऐसे समय आया था, राजा खट्वांग मृत्यु समय कई समय भगवान नारायण का भजन करके सारे संसारिक माया को त्याग करके कृष्ण में मनोनिवेश करके परमार्थ को प्राप्ति करते। कौन? राजा खट्वांग ने क्या किया ना, अंतिम समय में नारायण के शरण में गए और क्या किया ना, परिवार का मोह माया को त्याग दिया, सभी पार्थिव तत्व से रहित रह के भगवान में शरण में आया और कुछ कम समय में उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गया। तो इसीलिए मनुष्य को मृत्यु समय आगमन होने से पहले क्या कर्म करना चाहिए, ये भागवत में लिखा है। क्या करेंगे? भागवत में क्या लिखा है इसमें? जब मृत्यु समय आएगा क्या करेंगे, ये लिखा है। आप जानेंगे मृत्यु समय आ गया तो मृत्यु समय से पहले स्नान विधि पवित्र जल में करके भगवान नाम नारायण के नाम भजन करके सांसारिक मोह माया इंद्रिय मन बुद्धि सबको त्याग करके कृष्ण में मन निवेश करके विधि पूर्वक नियम अनुसार आसन प्रस्तुत करके ध्यान में निराकार विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मृत्यु समय पर प्रभु जी के निराकार विष्णु को ध्यान करना चाहिए। और क्या करना है ना, सारे परिवार के प्रति जो आसक्ति माया उसको मन से निकाल दो, कृष्ण से प्रेम लगाओ, कृष्ण से मोह लगाओ, कृष्ण से पुकारो, हे प्रभु गोविंद तुम आओ मेरे को लेके जाओ, क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं चलने की सामर्थ्यता नहीं, बोलने की सामर्थ्यता नहीं, देख नहीं पाता हूँ, सब कुछ नष्ट हो गया माया के कारण, जीवन भर में तेरे को पूजा नहीं कर पाया। प्रभु अंतिम समय में तेरे शरण में जाता हूँ, तू आके मेरे को ले लो अपना शरण में। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव घनश्याम चले आओ, हे गोविंद मुझे उद्धारो, हे केशव मुझे उद्धारो, हे गोविंद मेरे को उद्धार करो। तब गोविंद आएंगे, उद्धार भी करेंगे, दिव्य रथ आके बन जाएगा, चतुर्धा मूर्ति में दर्शन होगा, श्याम नवघन नटवर पीत वसन परिहित, कर्ण पर कुंडल, सर पर मयूर पुच्छ, कटी में खड़ा, गले पर बनमाल कौस्तुभ मणि, अति सुंदर कमनीय रूप में भगवान दर्शन देके मद भक्त्या विनोदार्थे करोमि विविध किया, मद भक्त्या उद्धार अर्थे, भगवान भक्तों का उद्धार अर्थे अवतार। आनंद से एक बार हरि हरि, जय श्री माधव, जय श्री माधव। ऐसे सुखदेव जी ने बोले मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए, मृत्यु तो सबका होगा, किसी को सुख मृत्यु, किसी को दुख मृत्यु, किसी को साजुज्य मुक्ति मृत्यु और किसी को जमपुर को जाने के लिए रास्ता। तो इसीलिए मृत्यु तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माया के कारण हम ये सोचते हमारा मृत्यु नहीं होगा,
पर भक्ति के कारण भक्त जान पाता है मेरा समय आ गया। तो इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य को मृत्यु समय में मन बुद्धि और इंद्रिय को धर्म और भगवान भक्ति रूपी अस्त्र से छेदन करके सारे मन तंत्र चित्त को कृष्ण में समर्पण करके परमार्थ की ओर जाना चाहिए। तो क्या करेगा? ना ध्यान में तो बैठेगा, तो पहले प्रभु के पद देखेगा, उसका बाद प्रभु के पांव दिखेगा, उसका बाद प्रभु के जंघे और कटिदेश, शरीर, जानुदेश, हृदय, मस्तक तक दर्शन करके धीरे धीरे फिर मृत्यु प्राप्त करके वैकुंठ प्राप्ति होगा।